नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं आनंद दुबे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय ए के दुबे पे। उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी और शारीरिक रूप से भी आप एकदम स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ की एक नई ट्रिक के साथ जो कि आपको समझनी है। देखिए दोस्तों आज हम क्या स्टार्ट करते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं योग या सम। जैसे कि आपसे बोल दिया है सभी संख्याओं का सम या कुछ संख्याओं का सम संख्याओं का सम, यानी सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ नंबर्स, ये सब हम या सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ क्यूब्स, इन सब की बात करेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया 1+2+3+4+5 ऐसे करके दोस्तों मैंने आपको 10 तक का योग करने को दिया है कि 10 तक का योग करो। तो दोस्तों आप कैसे करेंगे ध्यान से समझना। आपको मालूम ही होगा ये वाला तरीका तो बिल्कुल सिंपल है। जब भी नॉर्मल संख्याओं का आपको सम मिलता है तो आप क्या करते हैं n इंटू एन प्लस वन या n इंटू ए प्लस एल, या ये करते हो n इंटू ए प्लस एल अपॉन में 2। दोनों का एक ही मतलब है, एक ही फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है, n का मतलब होता है टोटल टर्म। टोटल टर्म कितने हैं दोस्तों, तो आप बोल दोगे 10 है। मल्टीप्लाई n प्लस वन, 10 और 1 तो आप बोल दोगे सर 11 होते हैं, और इसका आधा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 55। और आप दोस्तों जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का अगर आप योग निकालेंगे तो प्यारे दोस्तों 55 ही आएगा। अब आप सोचो कि सर इस तरीके से बता दो तो इस तरीके से कर लो। n की वैल्यू कितनी है, टोटल टर्म कितनी है, 10 है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म आप बोल दोगे सर 1 है तो 1, और अंतिम टर्म कौन सा है तो आप बोल दोगे सर 10 है, अपॉन में 2 से कट जाएगा 5 बार, तो दोस्तों 11 इंटू 5 आप बोल दोगे सर 55, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जैसे कि मैं आप सबको दे रहा हूं 1+2+3+4, इस तरीके से मैं बोल दूं +99 और इसी तरीके से +100 तक आपको सम करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो दोस्तों दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं n इंटू ए प्लस एल लगा रहा हूं, तो n की वैल्यू होगी टोटल दोस्तों 100 हो गई है, और उसके बाद 100 आखिरी टर्म तो 100 है और पहला टर्म है 1, तो कितना हो जाएगा 101 अपॉन में 2 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 50 बार। 50 इंटू 101 होता है प्यारे दोस्तों कितना, 50। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगले टाइप पे चलते हैं। तो आगे दोस्तों क्या होगा ध्यान से समझिएगा, विषम संख्याओं का योग या सम ऑफ ऑड नंबर। विषम मतलब ऑड। जैसे कि मैंने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया 1, 3, 5 और 7 और 9, इसका योग करना है आपको। तो आप आसानी से समझते हो कि ये हो गया 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 25, टोटल सम आ जाएगा इसका 25। अब देखिए दोस्तों मैं फॉर्मूले से कैसे निकाल रहा हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सम ऑफ ऑड नंबर्स होता है, जितने भी टर्म है 1 2 3 4 5 टर्म है ना, तो बस n का स्क्वायर कर दो, ये होता है ऑड नंबर का योग। यानी जितने भी टर्म है उसका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब टर्म कितने 1 2 3 4 5 है, और जैसे ही आप 5 का वर्क करेंगे आंसर आ जाएगा प्यारे दोस्तों 25। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये भी चीज समझ में आई होगी। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे बोला 1+3+5+7+9 ऐसे करके दोस्तों मैंने आपको 99 तक दे दिए गए हैं। तो फिर क्या होगा, तो आपको मालूम है प्यारे दोस्तों क्या करना है, आपको टोटल ये देखना है टर्म कितने हैं, 1 से लेकर 99 तक टोटल दोस्तों होते हैं। मतलब अगर मैं 1 से 100 की बात करूं तो 1 से 100 में 50 सम और 50 विषम, यानी 50 इवन नंबर होते हैं, 50 ऑड नंबर होते हैं। और 1 से लेकर 99 तक 49 होते हैं इवन नंबर यानी 49 होती है सम संख्या, और 50 होती है विषम संख्या यानी 50 होते हैं ऑड नंबर। तो आपको मालूम है n स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर अगले टाइप पे चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको कुछ भी बोल दिया, कोई भी नंबर्स। अब प्यारे दोस्तों एक चीज और समझना, मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि 11 + 13 + 15 + 17 + 19, इसका योग क्या होगा। तो आप में से कोई बच्चा ये मत करना कि 1 2 3 4 5 और इसको कर दे 5 का स्क्वायर 25। दोस्तों आपको क्या करना है, 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे करके 19 तक का योग निकालना है आपको, और ये निकालने के बाद माइनस कर देना है इसमें क्या, 1 + 3 + 5 ऐसे करके +9 तक। ठीक है, इसको माइनस कर देना। तो देखो दोस्तों इसका क्या निकलेगा, 1 से लेके 19 तक टोटल टर्म कितने हो गए, 10 हो गए। 10 का वर्ग होता है दोस्तों 100। 1 से लेके 9 तक टोटल टर्म कितने हो गए, 5। 5 का वर्ग होता है दोस्तों 25।
तो आंसर आ जाएगा 75। और अगर आप चाहें तो 11 + 13 + 15 + 17 + 19 कर लेंगे तो भी आंसर 75 ही आएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए सम संख्याओं का योग, यानी कि अब सम संख्याओं के मतलब इवन नंबर्स की सम की बात हो रही है। जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया 2 + 4 + 6 + 8 + 10। इवन नंबर्स तो दोस्तों आप समझते होंगे, इवन नंबर्स का मतलब होता है वह संख्याएं जो 2 से कट जाए या 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, वो इवन नंबर्स होती है, सम संख्याएं होती है। द नंबर विच इज टोटली डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड इवन नंबर्स। ठीक है, यानी कि वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, इवन नंबर्स कहलाती है, इवन संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं इसका योग करूंगा तो आप बोलोगे 10 और 2 12 और ये हो गया 24, 24 और 6 आंसर आ जाएगा आपका 30। अब मैं इसको अपने फॉर्मूले से बता रहा हूं। तो फॉर्मूले से क्या होगा दोस्तों, आपको जो समझना है वो ध्यान से समझना। फॉर्मूले से क्या होगा, तो फॉर्मूले इसका क्या होता है, जितने भी टर्म है उनका स्क्वायर कर दो और जितने भी टर्म है उनको प्लस कर दो बस। यानी कि 1 2 3 4 5 टर्म है, 5 का स्क्वायर कर दो और 5 ही प्लस कर दो, यानी कि 25 + 5 आंसर आ जाएगा 30। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मैं आपको एक और बताता हूं सिंपल सी चीज। मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये हो गया 20। इन सबको आपको करना है सॉल्व। तो आप कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको ये देखना एन की वैल्यू कितनी है, टर्म कितने। तो आप बोलोगे सर एन की वैल्यू तो 10 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 100 और जितनी भी एन की वैल्यू है उसको उठा के और प्लस कर दो। तो आपको एक चीज दिखेगी 100 + 10 आंसर आ जाएगा 110। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और तरीका वही है दोस्तों, क्या तरीका है कि हम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं जो इवन नंबर्स के सम का है। तो दोस्तों जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने पिछले क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब अगला क्वेश्चन, 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग। तो आपको मालूम है 1 से लेकर 100 तक का मतलब ये है प्यारे दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं की अगर मैं योग की बात करता हूं तो आपको मालूम है 1 से 100 तक टोटल नंबर्स कितने होंगे। मैंने आपको बताया 100 में 50 तो होते हैं इवन नंबर्स और 50 ही होते हैं ऑड नंबर्स। तो हमें चाहिए दोस्तों इवन नंबर्स। तो 50 का अब फॉर्मूला क्या है, n² + n। तो 50 का वर्ग यानी कि 50 का स्क्वायर + 50, क्योंकि n की वैल्यू है प्यारे दोस्तों कितनी, 50 ही तो है। तो आप बोलोगे 50 का स्क्वायर हो गया 2500 और से 50 और प्लस कर दोगे आंसर आ जाएगा 2550। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा 12 + 14 + 16 + 18 + 20। मैंने बहुत छोटे टर्म में दिया है, 50 तक 100 तक भी जा सकता है। तो आपको ये कैसे सॉल्व करना है, तो ये मैं सोच रहा कि सर 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर 25 + 5 30 कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको 2 मतलब 2 से स्टार्ट करते हुए मैं बताता हूं। ये पूरा सॉल्व करना होगा और इसमें से फिर आपको लेस करना होगा कितना, 1 से लेके 10 तक। यानी कि ये चीज 2 + 4 उसके बाद +6 +8 +10, इस चीज को सॉल्व करना होगा आपको, तभी तो सॉल्व होगा आंसर। तो 2 से लेके 20 तक, तो आप बोलोगे सर 2 से लेके 20 तक n की वैल्यू हो गई 10 और 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 100 में मेरे को 10 और प्लस कर देना तो आंसर आ जाएगा कितना, 110। इसमें से मुझे क्या लेस करना है, तो आप बोलोगे सर 2 से लेके 10 तक की टर्म हमें लेस करना होगा। तो 2 से लेके 10 तक का टर्म हो जाएगा n² कितना हो गया दोस्तों, पहले n की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो n² हो गया 25। 25 में जितना भी n है उतना और प्लस कर देंगे, हो जाएगा 30। यानी 110 में से 30 माइनस कर देंगे तो प्यारे दोस्तों आंसर आ जाएगा आपका 80। और आप चेक करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर 80 ही आएगा। तो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूं। इसके आगे की टेक्निक या ट्रिक हम कल सीखेंगे। तो प्यारे दोस्तों आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार मुझे आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। कृपया करके मेरे चैनल को अच्छे से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और शेयर अच्छे से करें। अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, फ्रेंड्स को बताएं कि हाँ यहाँ पे एक मैथ्स बाय AK दुबे की जो है चैनल चलता है, उसमें ऐसी चीजें बताई जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा चाहूंगा। थैंक यू दोस्तों।